देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका जो पहला पार्ट है फूल का दी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके ऑथर खुशवंत सिंह हैं। मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा था, उससे आगे आज पैसेज सेकंड से सी हैड ऑलवेज बीन सॉल्व्ड, यहाँ से आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। सभी अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। तो सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। तो जो लेखक है खुशवंत सिंह, वो अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, मतलब वो सदैव कैसी थी, छोटी, मतलब उनकी जो लंबाई थी वो कम थी, एंड फैट और मोटी थी, वो छोटी थी और मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंड और वो थोड़ी सी झुकी हुई थी। जैसे जब उम्र ज्यादा हो जाती है, आदमी झुक जाता है कमर पे से, तो लेखक की जो दादी थी कैसी थी, वो सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, उनकी लंबाई कम थी, एंड फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और हल्की सी थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ wrinkles ranging from everywhere to everywhere. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. और उनका जो चेहरा था, उस चेहरे पर तिरछी या एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियां थी, सिकुड़न थी। खाल जो सिकुड़ जाती है, उम्र ज्यादा हो जाती है तो सिकुड़न थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब पूरे चेहरे पर, उनके चेहरे पर सिकुड़न थी, झुर्रियां थी। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नो नहीं, वी वर सर्टेन, मतलब जहां तक हम निश्चित थे, अर्थात हमारा विश्वास था, जहां तक हम विश्वास करते थे, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, हमने जब से उन्हें देखा वे सदैव ऐसी ही, मतलब लेखक अपनी दादी के बारे में कहता है कि मैंने जब से उन्हें देखा मैंने ऐसी ही देखी। ओल्ड बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, मतलब इतनी अत्यधिक बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 इयर्स एंड शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और हमने उसे बूढ़ी होते हुए नहीं देखा, मतलब समझना, ओल्ड बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी अत्यधिक बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, जो शायद बूढ़ी नहीं हुई, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 इयर्स, मतलब वो 20 साल से इसी अवस्था पर स्टेड ठहरी हुई थी, अर्थात जो उम्र है ऐसे ही उनकी ये लग रहा था 20 साल से ये इसी उम्र पर है, बूढ़ी है, लेकिन अब आगे पता कितनी बूढ़ी नहीं हुई, कहने को तो उसका ये ऐसा लग रहा था जैसे कि ये ऐसी इसी उम्र पर ठहरी हुई हो। She could never have been pretty, वो कभी सुशोभित नहीं थी, but she was always beautiful, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। She hovered about the house in spotless white, she hovered about the house, वो घर में कैसे चलती थी, लंगड़ा करके चलती थी, इन स्पॉटलेस व्हाइट, मतलब सफेद वस्त्रों में वो घर में लंगड़ा करके चलती थी, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस, मतलब अपने शरीर का संतुलन बनाने के लिए एक हाथ वो अपनी कमर पर, जो उनकी पीठ थी, अपनी पीठ पर रख लेती थी संतुलन बनाने के, हर स्टू, क्योंकि जो झुक गई थी वो उम्र के कारण उनका एक कुंवर सा निकल आया था, तो जिसकी वजह से चलने में वो अपना एक हाथ अपनी पीठ पर रख लेती थी, एंड द अदर टेल द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और जो दूसरा हाथ था उस दूसरे हाथ में माला थी, और उस माला के बीड्स जो मणिका थे उनको बोलती रहती थी, भजन करती रहती थी, मणिका घुमाती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड एंटायरली ओवर हर पेल पुकर्ड फेस, और उनके सिल्वर लॉक्स, उनके चांदी जैसी जो लट थी, अर्थात जो बाल थे, चांदी जैसे बाल हो जाते हैं, जो सफेद बाल थे, वो कैसे थे,
वर स्कैटर्ड अनटाइड ओवर हर फेस, उनका जो पीला चेहरा था, पुकर्ड फेस, उनका जो फेस पे जो झुर्रियां पड़ी हुई थी, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनएवरी पीरियड, तो उनके जो चांदी जैसे जो लट थी, जो लटा थी अर्थात जो बाल थे, वो उनके पीला जो चेहरा था और जो चेहरे पर झुर्रियां थी उस पर वो बिखरे हुए थे, बाल ऐसे पड़े हुए रहते थे। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनएवरी प्रेयर, और उनके जो होठ थे वो एक शांत प्रार्थना करते थे, मतलब हिलते रहते थे, भजन जो करती रहती थी वो, मतलब बोलती नहीं थी, केवल मन ही मन में भजन करती थी, तो होठ लगातार कॉन्स्टेंटली मूव्ड, लगातार हिलते रहते थे। यस शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और जिस प्रकार शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य सी थी, शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य सी होती है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, स्वच्छ से शांत फैला हुआ क्षेत्र होता है, जो ठंड का मौसम होता है तो जहां शांति तथा संतोष का वातावरण था। माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ हम अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए तो मेरे माता पिता मुझे दादी के पास छोड़ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार वहां साथ साथ रहे। She used to wake up me in the morning. She used to wake me up in the morning. और सुबह सुबह वो मुझे जगाया करती थी। And get me ready for school, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in the monotonous song while she bathed and dressed me in the home. जब वो मुझे स्नान कराती थी और कपड़े पहनाती थी तो वो एक ऐसी नीरस ध्वनि में, मतलब जिससे मैं ऊब जाता था, ऐसी ध्वनि में शी सेड मॉर्निंग प्रेयर, मतलब सुबह की प्रार्थना गाती थी, भजन गाती थी। इन द होप, और इस इच्छा में गाती थी, दैट आई कुड लिसन, कि मैं उसे सुनूं, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसे मैं कंठस्थ याद कर लूं। I listened, मैं उसे सुनता था, because, क्योंकि I loved her voice, क्योंकि मैं अपनी जो दादी थी उसकी आवाज को बहुत पसंद करता था। I loved her voice but never bothered to learn it, और लेकिन मैंने कभी इसे याद नहीं किया, याद करने की मैं कोई परवाह नहीं करता था। Then she would fetch my wooden slate, फिर उसके बाद मुझे स्नान कराने के बाद, कपड़े पहनाने के बाद जो भजन गाती थी उसके बाद वो क्या करती थी, Then she could fetch my wooden slate, जो लकड़ी की मेरी स्लेट थी, जिसको हम पट्टी बोलते थे, पट्टी थी, जैसे पहले बच्चे पढ़ने जाते थे पट्टी लेके जाते थे, लकड़ी की बनी हुई पट्टी थी। Which she had already washed, जिसको पहले से वो साफ करके रखती थी, धो के रखती थी। And plastered with yellow chalk, पीला चौक उस पे घुमा के रखती थी। एंड टाइनी अर्थन इंक पोट, और एक छोटी सी स्याही की बोतल मिट्टी की बनी हुई। एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल, मतलब मेरी पेन को, मेरी जो स्लेट थी उसको टाई देम ऑल इन ए बंडल, उसको एक गठरी में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और उसे मुझे दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टिल चपाती, मतलब एक मोटी और बासी रोटी का लंच करने के बाद, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, मोटी स्टिल बासी चपाती, मतलब बासी मोटी रोटी का ब्रेकफास्ट करने के बाद, विद ए लिटिल बटर, विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर थोड़ा सा मक्खन और चीनी उस पर फैला दी जाती थी। वी वेंट टू
स्कूल, फिर हम स्कूल जाते थे। मतलब रास्ते में क्या लेके जाते थे? एक मोटी बासी रोटी, उसमें मक्खन लगा हुआ होता था और उस पर चीनी डाल दी जाती थी। सी कैरी सेवरल स्टील चपातीज, और वो विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वे बहुत सी बासी रोटियां लेके जाती थी अपने साथ। फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के जो कुत्ते थे उनके लिए वो बहुत सी बासी रोटियां लेके जाती थी। माई ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ ऑलवेज वेंट टू स्कूल, हमेशा मेरे साथ जाती थी, विद मी, मेरे साथ जाती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था उसके बगल में क्या था? मंदिर था। स्कूल के बगल में ही दी स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, स्कूल के बगल में ही मंदिर था, इसलिए मेरी दादी माँ रोज मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो पुजारी थे वो हमको क्या सिखाते थे? वर्णमाला, अल्फाबेट, वर्णमाला एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे, पढ़ाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. जब बच्चे while the children sat in rows, जब बच्चे लाइनों में बैठ जाते थे, पंक्तियों में बैठ जाते थे, either side of the veranda, मतलब बरामदे में, singing द अल्फाबेट, अल्फाबेट को गाने के लिए या बोलने के लिए, और द प्रेयर इन ए कोरस, तो प्रार्थना को एक स्वर में, एक समूह में बोलने के लिए जब बच्चे बरामदे में अलग अलग आमने सामने पंक्तियों में बैठ जाते थे। माय ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी जो दादी थी वो अंदर क्या करती थी? सैट इनसाइड, अंदर बैठ जाती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों काम को समाप्त कर देते थे, अर्थात स्कूल का काम पूरा हो जाता था, तो we would walk back together, हम साथ साथ में वापस आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस समय this time, इस समय the village dogs, गांव के जो कुत्ते थे, would meet us, हमको मिलते थे at the temple door, मतलब जो मंदिर का दरवाजा था उस दरवाजे पर हमको गांव के कुत्ते मिलते थे। They followed us to our home, और वो हमारे पीछे पीछे हमारा पीछा करते थे जब हम घर की ओर वापस आते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, एक दूसरे पर गुर्राते थे, एंड फाइटिंग, एक दूसरे से लड़ते थे। विद ईच अदर फॉर द चपाती वी थ्रू टू देम, मतलब जो रोटियां हम कुत्तों को फेंकते आते थे तो घर तक हमारे पीछे कुत्ते आते थे, आपस में एक दूसरे से गुर्राते हुए और झगड़ते हुए, क्योंकि हम उनको रोटी डालते आते थे। तो when my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता पूरी तरह कंफर्टेबली, आराम से सेटल इन द सिटी, शहर में जब वो सेटल हो गए अर्थात बस गए, तो दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें भी बुला लिया, मतलब मुझे और दादी को भी बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यही हमारी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था, यहीं से हमारी मित्रता में एक मोड़ आया। लेखक कहता है मेरी और दादी की मित्रता में यहीं से मोड़ आया। Although we shared the same room, भले ही हमको एक वही कमरा मिला था, एक ही कमरे में हम दोनों रहते थे। My grandmother no longer came to school with me, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। जैसे गांव में स्कूल जाती थी, छोड़ने जाती थी, लेकिन अब शहर में हमें बुला लिया गया, तो रह तो हम एक ही कमरे में रहते, लेकिन दादी माँ अब मुझे छोड़ने के लिए स्कूल नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? कि I used to go to an English school, कि अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाता था, इन ए मोटर बस। अब मैं क्या था? अब बस से स्कूल जाता था।
देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और वहां गलियों में अब गांव की तरह कुत्ते नहीं थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और फिर वो हमारा जो घर, शहर में जो घर था उसके आंगन में वो जो गौरैया होती है, जो चिड़िया, स्पैरो, जो गौरैया चिड़िया होती है, उनको वो खिलाती थी। एज द ईयर रोल्ड, और जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे वर्ष व्यतीत गए, बीतते गए, हम एक दूसरे से कम मिलते थे। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया हम एक दूसरे से कम मिलते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू बैक अप मी, को जब मैं शहर में पहुंचा तो कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी कंटिन्यू टू बैक अप मी, उन्होंने लगातार मुझे जगाया, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया। तो व्हेन आई केम बैक, जब मैं स्कूल से वापस आता था तो शी वुड आस्क मी, वो मुझे पूछती थी कि व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश, मैं उनको इंग्लिश वर्ड्स, मैं अंग्रेजी के शब्द बोलता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और मैं पश्चिम की ज्ञान विज्ञान एंड लर्निंग, ज्ञान विज्ञान के बारे में बताता था। दी लॉ ऑफ ग्रेविटी, और जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसके बारे में बताता था। आर्कमिडीज प्रिंसिपल, और जो आर्कमिडीज का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताता था। दी वर्ल्ड बीइंग राउंड, और हमारी जो पृथ्वी गोल है इसके बारे में बताता था। कि आज हमारे अध्यापक ने पृथ्वी के बारे में पढ़ाया, आज हमारे अध्यापक ने आर्कमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया, आज हमारे अध्यापक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ाया। ऐसे करके मैं अपनी दादी माँ को बताता था। तो दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन इन चीजों से वो नाखुश थी, खुश नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, और अब वो मेरे पाठों की, शी कुड नॉट हेल्प मी, अब वो मेरी मदद भी नहीं करती थी। विद माई लेसन्स, मेरे जो पाठ थे, जो मेरी शिक्षा थी, उसमें वो मेरी मदद भी नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, क्यों वो शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, क्योंकि वो ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जाती थी उन चीजों पर वो विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वो दुखी होती थी, क्योंकि दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्योंकि उस स्कूल में भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए वो उदास रहती थी। वन डे आई एनाउंस्ड, एक दिन मैंने घोषणा की, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने बताया अपनी दादी माँ को कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें म्यूजिक की पढ़ाई कराई जा रही है, म्यूजिक सिखाया जा रहा है, म्यूजिक के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। तो शी वाज वेरी डिस्टर्ब, वो बड़ी बेचैन हुई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, क्योंकि जो म्यूजिक होता है ये क्या होता है, हर एसोसिएशंस, संगीत अशोभनीय चीजों में है। उनके अनुसार जो संगीत का संबंध होता है अशोभनीय चीजों से होता है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हैरेट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीट फॉर जेंटल थॉट्स, क्योंकि इसका जो संबंध होता है म्यूजिक का किससे होता है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हैरोट्स, ये जो वेश्या होती हैं, एंड बेगर्स, वेश्या होती हैं और जो भिखारी होते हैं उनका ही एकाधिकार म्यूजिक पर होता है। एंड नॉट मीट फॉर जेंटल थॉट, और ये अच्छे लोगों के लिए नहीं होता है। जब दादी को मैंने बताया कि हमको म्यूजिक पढ़ाया जा रहा है, म्यूजिक की क्लास दी जा रही है, तो वो बड़ी बेचैन हुई। क्यों बेचैन हुई? क्योंकि उनके अनुसार जो संगीत का संबंध होता है अशोभनीय चीजों से होता है, और संगीत पर एकाधिकार किसका है? केवल हार्लोट्स
वैश्याओं का, एंड बेगर्स भिखारियों का, एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉर ये संगीत अच्छे इंसानों के लिए नहीं होता है। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी जो चुपचाप थी, जो शांत थी, रहने का अर्थ नाराजगी था। She rarely talked to me after that. She rarely talked to me after that. और उसके बाद वे मुझसे कभी कभी बोलती थी। ओके स्टूडेंट।